पंजाबी फौजियों की जब पाकिस्तानी पंजाबी फौजियों की लाशें उनके गांव में पहुंचेंगी, जब वहां से लोग रोएंगे बिलखेंगे और कई 100 की तादाद में पाकिस्तान के गांव में उनके फौजियों, उनके कर्नलों की, उनके ब्रिगेडियर्स की, उनके कप्तानों की, उनके मेजर की, उनके सिपाहियों की, उनके एनसीओ की, उनके जेसीओ की लाशें पहुंचेंगी, तब जाके देखिए खून बहेगा बेचारा, खून बहेगा। फैसला हमें करना है कि खून यहाँ बहे कि वहाँ बहे। अभी तक हम लोग डिफेंसिव पे खेल रहे हैं। आतंकवादियों को मारने का कोई फायदा नहीं है। जो हम लोग अननोन गनमैन बोल रहे हैं पाकिस्तान में, बड़ा आजकल चल रहा है अननोन। इन अननोन वालों को बोलो कि इनके फौजियों को मारे। 5 कोर है कराची में, 5 कोर अननोन लोग चल गए ना उधर। ये क्या लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का शिकार कर रहे हैं? हकीकत एक बता दूं कि वहाँ पे तो हाफिज सईद का बेटा चुनाव लड़ रहा है और इमरान खान के खिलाफ लाहौर से चुनाव लड़ रहा है। जरा चला दीजिए, मैं उसके बाद सुन लीजिए। आपकी हकीकत तो ये है चाचा, एंड दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। बता रही हूँ कि हाफिज सईद का बेटा आपके चुनावों में चुनाव कौन लड़ रहा है उसकी भी हकीकत देख लीजिए। हाफिज सईद का बेटा चुनाव लड़ रहा है, लाहौर से नामांकन किया और वहाँ से इमरान खान के खिलाफ। अब सीधी बात ये है, पाकिस्तान को चलाने वाले भी आतंकी ही बन जाएंगे। हाफिज सईद का बेटा वहाँ पर अगर सत्ता चलाएगा, वहाँ पर चुनकर आएगा, तो फिर किनके हाथों में? हमने तो पहले कह दिया, आपको खुलकर सामने आ रहा है। जीडी बख्शी सर, इरशाद जी को स्क्रीन पर लीजिए। जीडी बख्शी सर, ये जो बोल रहे हैं कि पीओएस लिखा हुआ है, बस पाकिस्तान ऑर्डर इनके हथियार है नहीं। सर हमें पता है पाकिस्तान क्या कर रहा है, और ये भी पता बाबू अपने गांव में के बगल में तलहा कहाँ का है? तलहा धनाजीपुर के मोहल्ले तलवा किनरवा का घर में उनका नाम तलहा है। साहिब ने दिया तलहा अहमद देने हुआ हूँ रहे। बस हो गया। मेरा शौक है। लड़ेगा तलहा शहीद, लड़ेगा चुनाव। आप मत देखा करो। उन्होंने कहा कि आसिफ मुनीर साहब अब चीन से थोड़े पाकिस्तान की फौज उदासीन हो चुकी है, क्योंकि चीन ने ना पैसे दिए मुफ्तखोरी के, ना विकास मदद करी। चीन जब खुद आंखें दिखाने आया 370 पे, चीन को लेने के देने पड़ते। ठीक है, अब वो अमेरिका पहुंच गए, जो पाकिस्तान की पुरानी मक्का है। ठीक है साहब, वहां पे वो विक्टोरिया 2 लाख से मिले। अब ये मोहतरमा कौन है, मैं जरा बताना चाहूंगा आपको। ये मोहतरमा वो है जो कि हर जगह यूक्रेन में वो ट्रबल करा रही थी, और जहाँ जहाँ कहीं पे कुछ गफलत होती है वो पहुंच जाती है, शायद अफ्रीका में चाहिए। तो 6 दिन उन्होंने बड़ी जो है आराम ऐशो आराम अच्छा खाना खाया है। और पहले भी आप मिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका के खा के आप लोगों ने पाला था ओसामा बिन लादेन को अपनी पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काबुल के 800 मीटर दूर। ठीक है साहब, अब आप फिर आपको पाकिस्तान को भी देख रही है कि चीन ने तो कहा मदद नहीं करी, चीन भारत से पंगा नहीं ले सका, तो चले साहब अमेरिका के पास चले। और आप समझते हैं कि आपको कोई बचा देगा इस बात, तो आप भारी गलतफहमी में है। लेट्स बी क्लियर अ फ्यू फैक्ट्स, प्लीज आपसे सुनिएगा। तबाही की कगार पे, तबाही की कगार पे है, और एक पार्टी को और लग गया साहब, आप खराब हो। प्लीज सोचिए, take time before you provoke a country 5 times your size, 10 times your economy, and multiple times your military. आप प्लीज सोच लीजिए, क्योंकि आपको सौदा बहुत 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 महंगा पड़ सकता है। That is my सौदा महंगा हो सकता है। क्या और भी है? I will not help the पाकिस्तानी general साहब। मैं
कोई बात लेने आपसे बहुत हो गया, आपके लोग बहुत नाराज हैं। गुहार लगा रहे हैं बार-बार, आपको शायद उनकी सुन नहीं पड़ रही। क्या करेंगे? ये तो हमारे हेडक्वार्टर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को मालूम। जी मैं ये देख रहा हूँ कि इरशाद साहब बड़े मुस्कुरा रहे हैं बीच में, और वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं मैं जानता हूँ। ये सारे पाकिस्तानी इन सब के पास विदेशों में इनके पास मेरा पासपोर्ट होगा, पूछ लीजिए। गोली चली, ठीक है, ये भगे, ऐसा होगा नहीं। ये गोली चली, सर इरशाद साहब चली और पाकिस्तानी भगे। 9 मई के बाद क्या हुआ था? 9 मई के बाद क्या हुआ था? सारे पाकिस्तानी सिर्फ 400 सर हुजूर वाला 400 चार्टर्ड फ्लाइट चली थी पाकिस्तान से, सारा शराबिया गायब हो गया 48 घंटे में पाकिस्तान से। यही होगा, बल्कि शेख रशीद ने खुद बोला था, आपके मुझे लग रहा था इंडिया में सारे मारे का मतलब नहीं बात है। यू नो अवेयर ऑफ दैट वेरी नेगेटिव। तो शेख रशीद लगता है आपसे, कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा वो दादा अब सर ये आपके इतनी तारीफ करेंगे, मैं आपको क्या बोल सकता हूँ कि मुंह में दांत नहीं है। आपने हुजूर वाला सुनिए, एक मेरी बात इरशाद साहब आप मुस्कुराइए सर, आज मैं मुस्कुराहट करना चाहता हूँ मैं और दुनिया को। आप मुस्कुराइए एक बार, और मैं वो पासपोर्ट देखना चाहता हूँ यूके का, कनाडा का। सर मेरा ग्रीन पासपोर्ट है और सर दो पासपोर्ट चल रहा है ना आपके पाकिस्तानी होने में। पासपोर्ट जो नीचे रखा है, नीचे वाले दराज को वो निकालो सर, आप नीचे वाले दराज को जो रखा है, नीचे वाले दराज को कनाडा वाला निकालो, कनाडा वाला सारे पाकिस्तानी मेरे ग्रीन पासपोर्ट पे बटे सब ग्रीन पासपोर्ट में भागे के नीचे मौजूद है। इसका यही है, पाकिस्तानी पोएम यही है, बटे मस्त हो गया। को भी लेके स्पिन पर मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं आपकी आवाज कम करूँ या क्या बोले जा रहे हैं, एक-एक करके बात करेंगे। मेरी कोशिश सर मेरी देखिए, आपके चुनाव लड़ रहे हैं, आपके नेता भी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये उम्मीद करूँ कि आप भी PMLN से ही जुड़े हुए हैं, इसीलिए आया हूँ, चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ तो इसीलिए चुनाव में हाफिज सईद का बेटा भी खड़ा हो रहा है, वो तो हीरो है इनका। हाफिज सईद का बेटा भी चुनाव लड़ रहा है। अब वो भी कहीं ऐसा दिन भी आएगा कि हाफिज सईद ही सत्ता संभाल रहा होगा पाकिस्तान में। ऐसा लगना कहूँ कि हेलो सर, हाँ, हेलो। पाकिस्तानी नहीं है हाँ है ना मम्मी सर, रीता डिश बतलाई ला 1 मिनट दिया हर पाकिस्तानी आतंकी है, ये ला। तो नहीं कहेंगे ना। हर पाकिस्तानी आतंकी नहीं है ना। हर हेलो। पाकिस्तानी आतंकी नहीं है तो हाफिज सईद हाँ। को हर पाकिस्तानी मत कहिए सर, और मत कहिए आप इंशाअल्लाह। मुझे आज देखिए, मुझे आज गुस्सा इसलिए है क्योंकि हमने अपने 4 जवान अच्छा ठीक बात और मैं है। इसीलिए कह रही हूँ जनरल बात रखी है, उन्होंने ये बात रखी है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन गिफ्ट का ट्रांसलेट आपको भिजवाना है, आप लोग नहीं सोचते इसके बारे में। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 4 जवान आपने खोए हैं, हम हमेशा जानों की जो भी शहीद होते हैं, तुर्की राम। हमें उनका तो आप इस वीडियो में अपना बदल देते हैं, इसमें के पूरे खानदान को आप जानते हैं कि ये सिचुएशन इस तरह एक साथ से होगा तो सब यही सिलसिले जाएगा। बड़े लोग हैं वो तो खुद हो जाएंगे। फर्स्ट रूप से चीज कहना चाहता हूँ, कई दोस्तों से मैंने बात की है, खासतौर से इनके मुल्क के लोग जो उस देश में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, और फिर हमारे लोग। तो मैं कहना पूछता हूँ इंडियन से कि आप पाकिस्तान के बारे में कितना सोचते हैं? पहले हफ्ते में 5 मिनट या 10 मिनट पाकिस्तानी मित्र जो मेरे हैं अमेरिका में या सूडान में या यूरोप में, आप कितना सोचते हैं? तो दिन भर हम वही सोचते रहते हैं कि भारत कहाँ चला गया, हम कहाँ गए। तो ये जो ऑब्सेशन है कि किसी तरह से हमें अपने आप को दिखाना है दुनिया को कि हम अब तक कर सकते हैं, ये ऑब्सेशन, ये सेल्फ इमेज जब तक ये नहीं तोड़ेंगे मैम, ये सुधरने वाले नहीं है। जैसा मेजर साहब ने कहा, जैसा जनरल दीदी बख्शी ने कहा, पहले आप इस्लाम के पहरेदार बन गए थे, फिर सऊदी अरेबिया में आके 2 तमाचे मारे कि आप कहाँ से पहरेदार हो, पहरेदार तो मैं हूँ, फिर वो भी अब ज़्यादा शोर नहीं मचाते, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, ज़्यादा आप कुछ नहीं कह रहे, आपके लोग
खतरों पे बैठ के तलवार उठा के निकल पड़े थे गाजा पट्टी के लिए, वो भी सब खत्म हो गया। सो नाउ यू हैव गॉन टू अमेरिका, चले गए अपने रहनुमा के पास। और एक चीज और सर, ये आप लोग समझ लीजिए, इस साल जो अब खत्म होने वाला, और आज क्रिसमस है, आपको मुबारक हो, $127 बिलियन, मैं हल्के हल्के कह रहा हूँ, $127 बिलियन रेमिटेंसेस भारत में आए हैं, हाईएस्ट एवर। और जो सेकंड कंट्री थी मैक्सिको, उसको उससे आधे से कम आए हैं। दिस इज अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट इन इंडिया। आपके देश में 25 से 30 बिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं है, पिछले साल से कम है। लोगों का भरोसा उठ गया, जो लोग भाग के चले गए हैं 10-15 लाख पाकिस्तानी इस साल। क्यों सर? क्योंकि वो कहते हैं वी वांट डेवलपमेंट। सर बिल क्लिंटन ने 1990s में कहा था सर उसको सुधारिए, आतंक को भूल जाइए, इट विल बी गुड फॉर Sir, they don't want, sir, they only want terror. ये जो ग्राफिक मैं अभी चला रही हूँ स्क्रीन पर, आप लोग बने हुए हैं, इसको रखिएगा जरा, में हटाइएगा मत। चलिए, मैंने जैसा ही कहा हटा दिया। उसमें मैं प्रधानमंत्री केयर टेकर पीएम है, काकर उनकी लाइन्स चला रही हूँ। इन्होंने क्या बयान दिया, वो बड़ा शॉकिंग भी है, लेकिन शायद वो असलियत बताता है। इन्होंने कहा मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ नहीं है पाकिस्तान में, मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बारामूला में बैठी। अब वो जो कहना चाह रहे थे, जब उन्होंने ये बयान दिया, उसके अगले दिन आतंकी हमला हुआ है। अब मैं इस तरह ये माहौल बना रहे पाकिस्तान में कि देखिए, जो मैंने बात कही चुनाव होने वाले, उससे पहले ये बयान आना, और उसके बाद वहाँ पर अपना जो इन्होंने घुसपैठ कराई थी। बताइए मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा। ये जो काकर है, ये कोई माहौल नहीं बना रहा। इसको 90 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया था चुनाव करने के लिए। ये चुनाव पोस्टपोन करवाने के चक्कर में है। कभी ये 300 बार जिहाद करने की बात करता है, कभी कुछ का, ये सारी चीजें कर रहा है चुनाव के अलावा। इसका काम क्या है केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का? हिज ओनली एंड ओनली वन जॉब इज ओनली वन जॉब, इलेक्शन का। 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन, ये दुनिया भर की बकवास कर रहा है। कभी कुवैत पहुंच जाता है, कोई शेख मर गया तो रोने के लिए पहुंच जाता है, कभी यूएस पहुंच जाता है, हर जगह पहुंच जाता है, चुनाव नहीं कर पा रहा। इसको जिहाद भी लड़ना है, इसको सब कुछ तनख्वाह दे रहा है, प्रोटोकॉल दे रहा है, काम कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा। दुनिया भर के सारे काम कर रही है, सब कर रहे हैं। शायद जी, ये आपने सुना जो मेजर आर्या कह रहे थे, ये जो बोला है काकर ने, मुझे उससे प्राइम मिनिस्टर आपके जो है वो क्या कह रहे हैं केयरटेकर पीएम, उससे मुझे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जो सिचुएशन है, आपके अपने नेता भारत की तारीफ कर रहे हैं, नवाज शरीफ, वो कह रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। चलिए, तारीफ की बात सुनते ही गए वो लोग। अब ये यहाँ बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनके अपने नेता कह रहे हैं कि भारत कहाँ पहुंचा है। नवाज शरीफ का बयान है। नवाज शरीफ ने तो बोला था ऊपर ही, अपने दिल्ली में, वो गलत बोल रहे हैं, आपके नेता गलत बोल रहे हैं। बोले अभी मेरे गौरव कह रहे थे इलेक्शन कराना है। मैं ये कह रहा हूँ इलेक्शन से पहले तो मोदी जी कुछ कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर शुरू कर दी, उन्होंने झगड़े शुरू करवा दिए कि मैं इलेक्शन जीत जाऊँ। देखिए आप लोग कोई झगड़े नहीं हो रहे हमारे देश में, इल्जाम हमारे देश में कोई झगड़े नहीं हो रहे हैं। प्रभु श्री राम की कृपा है, कोई झगड़े नहीं। अभी शुरू होने प्रभु श्री राम की कृपा है, कोई झगड़े नहीं है। क्या जल्दी है ये आपको खल रहा है, ये खल रहा है आपको, झगड़े नहीं है। अभी तो रहेगा आपको हमेशा खलेगा। बहुत अच्छी बात। आपका नाम ही ऐसा है कि हम आपको कहने तो मजबूर है। क्या हुआ? इतना दर्द हो जाएगा तो और लगा। हो जाएगा, देख तो लो। देख लिया, डन। यही है, वहाँ बैठकर देखिए अरशद जी, आप करते रहते हैं, यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। और प्रभु श्री राम का जो मंदिर बन रहा है, आपको बता देती हूँ, उस काम में भी बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई लगे हुए हैं। तो आपको ये हमेशा खलता रहेगा कि कोई झगड़ा नहीं है, और वो खलता रहे, मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं है। मैंने जैसा कहा कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सब पर बना रहे। अयोध्या में जितना काम करे वाले हैं 12वां जो है, हाँ, सब मुसलमान हैं। हाँ, ये इनका देखना है मालूम है। उन्होंने बेचारे झगड़ा उगड़ा की चिंता नहीं करते हैं, कि दूसरे लोग खाली करते हैं। वो अपन युगों से चली आ रही भारतीय सभ्यता और इस सभ्यता में प्रचलित यही है कहाँ हमारे पूर्वज कौन थे,
वो सब काम हमारे कर रहे संस्कार हैं। संस्कृति इनका उद्गम कहाँ से हुआ? ये देखो बनारस, आजादी के पीछे भी कितनी अनकही गाथाएं होंगी, और आज जो हम एक स्वतंत्र, सबल और सक्षम देश है, इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। इन सभी कहानियों की गवाही देती है हमारी हर धरोहर। तो क्या जरूरी नहीं कि इन धरोहरों को संजो के रखा जाए? क्या ये जरूरी नहीं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इन्हें जाने और इन पर गर्व करें? है ना? पर क्या कोई है जो ये जिम्मा उठा रहा है? क्या कोई है जो इन्हें वो सम्मान दे रहा है जिसकी ये हमेशा से हकदार थी? नमस्कार, मैं काम्या जानी ले जा रही हूँ आपको एक नए भारत के सफर पर, जहाँ इसकी आत्मा, इसकी संस्कृति, अध्यात्म और सभ्यता को नए सिरे से सहेजा जा रहा है। सोमनाथ से लेकर केदारनाथ तक देखेंगे भारतीय संस्कृति के पुनर्निर्माण की कहानी। ढोलावीरा से लेकर पुराने किले तक जुड़ेंगे प्राचीन भारतीय सभ्यता के साथ, और अंडमान निकोबार से लेकर दिल्ली तक नमन करेंगे उन नेशनल हीरोज को जिन्होंने आजाद भारत की नींव रखी। शुरुआत करते हैं सतयुग से। ये कहानी है ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की। ये तब की बात है जब महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु जी के ऊपर क्रोधित होकर ज्योति स्तंभ का रूप लिया, और उस स्तंभ की ज्योति धरती पर जहाँ जहाँ पड़ी उस स्थानों पर आज हम शिव जी के ज्योतिर्लिंग को देखते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले आते हैं श्री सोमनाथ महादेव। देश के एंशिएंट और प्रोमिनेंट मंदिरों में से एक, an architectural marvel, the first of the 12 ज्योतिर्लिंगास. This is सोमनाथ धाम. ये मंदिर ब्राजीलियंस की कहानी कहता है, भारत की कहानी कहता है। 17 बार तोड़े जाने के बाद भी आज सोमनाथ मंदिर का ध्वज गर्व से लहराता है। अगस्त 2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस मंदिर के कई प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए, और अब इस स्पिरिचुअल सेंटर को प्रसाद स्कीम के तहत वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं मिली है जो आने वालों के एक्सपीरियंस को और भी इमर्सिव बनाए। और आज लाभ ये हो रहा है कि इन सारी चीजों ने भारत के टूरिज्म को भी बहुत बड़ा बन दिया है। भारत की नई पीढ़ी को हमारी उन पुरातन महान परंपराओं को तरफ नए सिरे से देखने का एक आकर्षण बच्चों से सोचा है इस मंदिर को बार-बार तोड़ा गया, कुछ 17-18 बार तोड़ा गया। आज इस मंदिर में आके इसका ये विराट रूप है, यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ की फैसिलिटी सच में बताऊं तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। प्रसाद स्कीम के वजह से आजकल भक्तों को दर्शन करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कैंपस में बहुत सारे फैसिलिटीज हैं, पर मुझे सबसे ज्यादा ये अच्छा लगता है कि इनके पास एक फैसिलिटेशन सेंटर है जहाँ पे आके सभी टूरिस्ट तैयार हो सकते हैं। एकदम आसानी से और आराम से दर्शन हो जाता है। लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या किया। 70 साल पहले सरदार भाई पटेल का जो सपना था सोमनाथ को लेकर, उसको पूरा किया। सोमनाथ हो या अयोध्या हो, ऐसा लगता है कि हमारे भारत का, हमारी संस्कृति का एक पुनर्निर्माण है। Prime Minister Modi has also laid the foundation of a grand Parvati temple, which is right next to the main temple. In this newly renovated Somnath Dham, एक 1.5 किलोमीटर लंबा
प्रोमेनाड बनाया गया है, जिसकी एक तरफ है मंदिर और दूसरी तरफ है समुद्र तट। सोमनाथ मंदिर का ये ग्रैंड अवतार रिप्रेजेंट करता है इंडिया के बढ़ते आत्मविश्वास को, हमारी रीअवेकन अब थोड़ा इस तरफ आ जाएंगे ना, बस हो गया यार, इतना बस और 3 सेट तबाही मचाई, उससे लड़ने के लिए महादेव ने महाकाल का रूप धारण कर लिया। चलते हैं उस भूमि पर जहाँ महाकाल स्वयं प्रकट हुए थे। चाहे स्कंद पुराण हो या कालिदास का मेघदूत, महाकालेश्वर मंदिर का वर्णन हर जगह बड़े डिटेल में मिलता है। Out of all 12 Jyotirlingas, here the Shivling faces south, signifying the Lord of Time and Death. कुश्ती में नाम लिखाए लेते हैं, चला जाता है। लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालु यहाँ शिव दर्शन इग्नोर इट नाइस, ये देखो ना लेकिन बनियानी नाम पाया। बाबू इनका खाली कुश्ती में नाम लिखा लेते हैं। पापा ये देखो ना, मुझको मत देखो। आई एम नॉट अ गुड मैन। लेकिन लोगों की सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करते हुए अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस धाम का कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया। महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है। इधर शंकर ये सानिध्य मेरा में एक बनियानी चाहिए, देखो है। साधारण कुछ भी नहीं, थैंक सब कुछ अलौकिक है, असाधारण, अविस्मरणीय है। जय जय महाकाल। अब यहाँ है ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज, चौड़े रास्ते, एल्डरलीज के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, कैंपस में है खाने पीने की व्यवस्था और भी बहुत कुछ। साथ ही भक्तों की सुविधा के लिए हर इंस्टॉलेशन और स्कल्पचर के आगे टेक्नोलॉजी को पिरोया गया है। आज से पहले भी 2 बार तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ, पर इस बार का जो माहौल है वो कुछ और ही है। What I am seeing, it's phenomenal. भीड़ तो आज भी लगी रहती है, लेकिन दर्शन के लिए ज्यादा देर किसी को रुकना नहीं पड़ता, सब फटाफट हो जाता है। महाकालेश्वर धाम आकर सच में ऐसा लगता है जैसे समय और मृत्यु से परे भी एक शक्ति है, इसकी कृपा दृष्टि हम सब पर हमेशा बनी रहती है। जय महाकाल। भैया सतयुग की ही बात है जब भगवान श्री विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर मां सती के मृत शरीर को 52 टुकड़ों में बांट दिया। तब धरती पर जिन जिन जगहों पर मां सती के अंग गिरे वहां एक एक शक्तिपीठ मौजूद है, जिनमें से एक है 160 200 220 टोटल 260 in 1 hour। जय श्री राम। पावागढ़ देश के 52 शक्तिपीठों